इन स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं। यह 5 संकेत पहचानिए। क्या तुमने कभी सोचा है कि भगवान से मुलाकात केवल मंदिर में होती है? क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि भगवान से मिलने के लिए कोई विशेष स्थान चाहिए, कोई विशेष समय चाहिए, कोई विशेष अनुष्ठान चाहिए? क्या तुम्हारे मन में कभी ये प्रश्न उठा है कि क्या भगवान सच में किसी से रोज मिलते हैं? क्या वे किसी के इतने करीब होते हैं कि हर दिन उससे बात करते हैं, हर दिन उसके साथ चलते हैं, हर दिन उसके जीवन में उपस्थित रहते हैं? तो आज रुको, आज ठहरो और इस बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत तक उतरने दो। भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान उस हृदय में रहते हैं जो उनके लिए खुला हो। भगवान किसी विशेष स्थान पर नहीं मिलते, वे उस व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें हर जगह ढूंढता है। और भगवान किसी विशेष समय पर नहीं आते, वे उस स्त्री के पास हर पल होते हैं जो उनसे जुड़ी रहती है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनसे भगवान सच में रोज मिलते हैं, जिनके जीवन में भगवान की उपस्थिति इतनी स्पष्ट होती है कि उसे महसूस किया जा सकता है, जिनके साथ भगवान इतने घुले मिले होते हैं कि उनका और भगवान का अंतर धुंधला हो जाता है। आज हम समझेंगे वे 5 संकेत जो बताते हैं कि किस स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं। पहला संकेत, वह हर चीज में भगवान को देखती है। जिस स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं उसकी दृष्टि सबसे अलग होती है। जहां दूसरे केवल साधारण चीजें देखते हैं, वहां वह भगवान को देखती है। जहां दूसरे केवल संयोग देखते हैं, वहां वह भगवान की व्यवस्था देखती है। जहां दूसरे केवल प्रकृति देखते हैं, वहां वह भगवान की रचना देखती है। जब सुबह सूर्य उगता है तो वह देखती है और मन में कहती है कि ये भगवान का आशीर्वाद है। जब बारिश होती है तो वो महसूस करती है कि ये भगवान की करुणा है। जब फूल खिलता है तो वह जानती है कि ये भगवान की सुंदरता है। जब बच्चा मुस्कुराता है तो वह देखती है कि ये भगवान का प्रतिबिंब है। और ये दृष्टि, ये देखने का तरीका, ये वह संकेत है कि भगवान उसके साथ है। क्योंकि जब भगवान किसी के साथ होते हैं तो वे उसे अपनी उपस्थिति हर जगह दिखाते हैं। ये दृष्टि कैसे विकसित होती है? ये रातों रात नहीं होती, ये एक साधना है, ये एक अभ्यास है। जब एक स्त्री हर दिन भगवान को याद करती है, जब वह हर काम में उन्हें शामिल करती है, जब वह हर निर्णय में उनसे पूछती है, जब वह हर सफलता का श्रेय उन्हें देती है, तब धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगती है। वह दुनिया को वैसे नहीं देखती जैसे दूसरे देखते हैं, वह दुनिया को भगवान की आंखों से देखने लगती है। और जब भगवान की आंखों से देखा जाए तो हर चीज में एक सुंदरता होती है, हर चीज में एक अर्थ होता है, हर चीज में एक संदेश होता है। यह दृष्टि उस स्त्री को एक असाधारण शांति देती है। क्योंकि जब तुम हर चीज में भगवान को देखते हो तो कोई भी चीज तुम्हें डरा नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें अशांत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जानती हो कि हर चीज के पीछे भगवान है और भगवान के होते हुए कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसके साथ एक और बात होती है, जब ये स्त्री दूसरों को देखती है तो वह उनमें भी भगवान को देखती है। वो हर इंसान में भगवान की झलक देखती है और इसीलिए वह हर किसी के साथ प्रेम से पेश आती है, हर किसी को सम्मान देती है, हर किसी की सेवा करती है। क्योंकि जो हर इंसान में भगवान देखता है वह हर इंसान की सेवा को भगवान की सेवा मानता है। और यही वह स्त्री है जिससे भगवान रोज मिलते हैं, क्योंकि वह उन्हें हर जगह ढूंढती है और जो भगवान को हर जगह
ढूंढता है, भगवान उसे हर जगह मिलते हैं। यदि तुम यह संकेत अपने जीवन में देखो कि तुम हर चीज में भगवान को देखने लगी होगी, प्रकृति में, लोगों में, घटनाओं में, सब में तुम्हें उनकी उपस्थिति महसूस होने लगी हो, तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत, उसकी प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित नहीं रहती। जिस स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं, उसकी प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं होती। साधारण प्रार्थना वह होती है जो केवल मांगती है, जो केवल तब होती है जब कोई जरूरत हो, जो केवल शब्दों का आदान प्रदान हो। पर जिस स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं, उसकी प्रार्थना एक जीवित संबंध होती है। वो केवल मांगती नहीं, वो बात करती है, वो सुनती है, वो रोती है, वह हंसती है, वह शिकायत करती है, वह आभार मानती है, वो चुप भी बैठती है। यह प्रार्थना एक ऐसे मित्र से बात करने जैसी होती है जो सब जानता है, जो सब समझता है, जो कभी नहीं थकता, जो कभी नहीं उबता। और भगवान उस स्त्री के पास रोज आते हैं जो उनसे इस तरह बात करती है, क्योंकि वे भी उस संबंध को जीते हैं, वे भी उस जुड़ाव को महसूस करते हैं, वे भी उस स्त्री से मिलना चाहते हैं जो उनसे इतनी सच्चाई से जुड़ती है। इस प्रार्थना की एक विशेषता यह है कि ये केवल एक निश्चित समय पर नहीं होती, ये पूरे दिन होती है। जब वो खाना बनाती है तो भगवान से बात करती है, जब वह चलती है तो भगवान को याद करती है, जब वह काम करती है तो भगवान के साथ करती है, जब वो सोती है तो भगवान के नाम से सोती है। ये निरंतर स्मरण, ये हर पल की उपस्थिति, यह वह अवस्था है जिसमें भगवान और वह स्त्री हर पल साथ होते हैं। और इस अवस्था में एक अद्भुत बात होती है, वह स्त्री भगवान की आवाज सुनने लगती है, वह उनके संकेतों को पहचानने लगती है, वह उनकी इच्छा को समझने लगती है, और यह समझ उसे एक ऐसी शक्ति देती है जो किसी और के पास नहीं होती, क्योंकि जो भगवान की इच्छा को जानती है वो हमेशा सही दिशा में चलती है, वह कभी भटकती नहीं, वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाती। इस प्रार्थना के बारे में एक और बात, जब ये स्त्री दूसरों के लिए प्रार्थना करती है तो वह प्रार्थना एक विशेष शक्ति से भरी होती है, क्योंकि वह जो प्रार्थना करती है वह केवल शब्द नहीं होते, वह उस जीवित संबंध से निकली हुई पुकार होती है, और वह पुकार भगवान तक सबसे पहले पहुंचती है। इसलिए लोग उस स्त्री से दुआ मांगते हैं, लोग उससे कहते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उन्हें पता है कि इस स्त्री की दुआ में एक विशेष ताकत है, और वह ताकत इसीलिए है क्योंकि भगवान उस स्त्री से रोज मिलते हैं। यदि तुम यह देखो कि तुम्हारी प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित नहीं रही, कि तुम भगवान से बात करने लगी हो, कि हर पल उनकी याद आने लगी हो, तो ये दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते रहते हैं। जिस स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं उसके जीवन में एक विशेष बात होती है, उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते रहते हैं। वे चमत्कार जो बड़े नहीं होते, जो अखबार में नहीं आते, जो संसार नहीं देखता, पर जो उस स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी ऐसा होता है कि उसे किसी चीज की बहुत जरूरत थी और वो बिना मांगे आ गई। कभी ऐसा होता है कि वह किसी कठिन परिस्थिति में थी और अचानक रास्ता निकल गया। कभी ऐसा होता है कि वह किसी के बारे में सोच रही थी और वह व्यक्ति अचानक सामने आ गया। कभी ऐसा होता है कि एक शब्द, एक वाक्य, एक घटना ने उसे वह उत्तर दिया जो बहुत समय से ढूंढ रही थी। ये छोटे छोटे चमत्कार या संयोग, जो संयोग नहीं होते, या भगवान के हस्तक्षेप के संकेत हैं, और जो
स्त्री इन छोटे चमत्कारों को पहचानती है जो इन्हें संयोग नहीं बल्कि भगवान की कृपा मानती है। जो इनके लिए कृतज्ञ होती है वह और अधिक चमत्कारों को आमंत्रित करती है, क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो अधिक आशीर्वाद खींचती है। इन छोटे चमत्कारों की एक और विशेषता है, ये चमत्कार हमेशा सही समय पर होते हैं, न बहुत जल्दी न बहुत देर से, बिल्कुल सही समय पर। और ये सटीक समय भगवान की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि संयोग का कोई समय नहीं होता, पर भगवान की व्यवस्था हमेशा सही समय पर होती है। जो स्त्री इन छोटे चमत्कारों को देखने लगती है उसका जीवन ही बदल जाता है। वह हर दिन को एक उपहार की तरह देखती है, वह हर घटना में एक संदेश ढूंढती है, वह हर मुलाकात में एक कारण देखती है, और इस दृष्टिकोण में उसका जीवन इतना समृद्ध हो जाता है, इतना अर्थपूर्ण हो जाता है कि वह हर दिन कृतज्ञता से जीती है। यह कृतज्ञता भगवान को और अधिक करीब लाती है, और भगवान के करीब आने पर और अधिक चमत्कार होते हैं। यदि तुम ये देखो कि तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते रहते हैं, कि संयोग बहुत अधिक होने लगे हैं, कि सही समय पर सही चीज मिलने लगी है, तो ये तीसरा संकेत है। चौथा संकेत, उसके आसपास के लोगों को एक अजीब शांति मिलती है। जिस स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं उसकी उपस्थिति में एक विशेष बात होती है। जब लोग उसके पास आते हैं तो उन्हें एक अजीब शांति मिलती है। जो लोग परेशान थे वे उससे मिलकर, और वह उत्तर, वह सांत्वना, वह मार्गदर्शन, ये उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है जो उसके पास आया था। इसीलिए वह स्त्री एक अनजान चिकित्सक बन जाती है। लोगों के घावों की जो दवाई वह देती है वह शब्दों में होती है, पर उन शब्दों में भगवान की शक्ति होती है। यदि तुम यह देखो कि लोग तुम्हारे पास शांति ढूंढने आते हैं, कि तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को सुकून मिलता है, कि लोग अपना दर्द तुमसे कहना चाहते हैं, तो ये चौथा संकेत है। पांचवा संकेत, वह कठिनाई में भी कृतज्ञ रहती है। जिस स्त्री से भगवान रोज मिलते हैं उसका सबसे असाधारण गुण यह होता है कि वह कठिनाई में भी कृतज्ञ रहती है। जब जीवन कठिन होता है तब भी वह भगवान को धन्यवाद देती है। जब दर्द होता है तब भी वह उनकी कृपा देखती है। जब कष्ट होता है तब भी वह उनकी योजना पर भरोसा रखती है। यह कृतज्ञता साधारण नहीं है, ये वह कृतज्ञता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, जो सुख में भी है और दुख में भी, जो सफलता में भी है और असफलता में भी, जो खुशी में भी है और दर्द में भी। और ये कृतज्ञता वह सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान उस स्त्री से रोज मिलते हैं, क्योंकि जो कठिनाई में भी कृतज्ञ रह सकती है उसका विश्वास सबसे गहरा है, उसका भगवान से संबंध सबसे गहरा है, और वह संबंध इतना गहरा है कि परिस्थितियां उसे नहीं हिला सकती। यह कृतज्ञता कहाँ से आती है? ये उस समझ से आती है कि हर चीज में भगवान की योजना है, कि जो कष्ट मिला है वो भी एक उद्देश्य के लिए है, कि जो दर्द है वह भी एक तैयारी है, कि जो कठिनाई है वह भी एक शिक्षा है। और जब ये समझ आ जाती है तो कृतज्ञता स्वाभाविक हो जाती है। तब कठिनाई में भी धन्यवाद निकलता है, तब दर्द में भी भगवान का नाम आता है। भक्तों, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको ये बातें समझ नहीं आती।